जो अपना दीन धर्म कव्वा को दे बैठा हो, उसको क्या मालूम कि व्हाइटनेस क्या है, सफेदी क्या है। ब्रेन से काम लीजिए, आखिर वक्त तक गौर व फिक्र करते रहिए। उसके बाद यहाँ मौजूद है ना, बरेली मौजूद है, अशरफिया मौजूद है। मैंने कहा था पिछले साल, अगर मैंने कोई गलत जुमला बोला है तो तुम क्या करेगा, लाठी लेके मारेगा? नहीं, बल्कि यही कर सकता है कि तुम हम पर हुक्म लगा सकता है। तो उसके लिए बरेली मौजूद है, अशरफिया मौजूद है। जो बातें मैं बोला हूँ उस जुमले को फतवी की ज़बान में नोट करो और अपने मरकज में चले जाओ। मरकज वाला अगर इसके खिलाफ कोई हुक्म लगाएगा तो पूरे हिंदुस्तान में जिस चौराहे पे मुझको लेके जाओ, मैं उस चौराहे पे तौबा करने को तैयार हूँ, जहां तू ले जा। मगर ये हिम्मत तो है नहीं, ये तरीका तो है नहीं। यहाँ तो चूंकि पैदा ही हुआ है, बस अकल पैदा हुआ है, फेसबुक चलाने वाला फेसबुक या पैदा हुआ है, या डीएम की तरह बातें कर रहा है, चपरासी के लायक भी नहीं है, जिसकी न जबान, जिसकी न सोच अच्छी हो, बस कुछ भी वो गाली बकना शुरू कर दिया। मैं कहता हूँ सालिम बदतमीज, जब तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो तुझको इस मैटर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। जब इल्म है तो इल्म की जबान इस्तेमाल कर, गाली की जबान इस्तेमाल क्यों कर रहा है? क्यों गाली की जबान इस्तेमाल कर रहा है? ये गाली देना बता रहा है कि तू जाहिल है, अल्हड़ है, नादान है, कुछ नहीं जानता है। मैं तो ये पौष जबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, नादान, जाहिल, अल्हड़, ये पौष जबान है। पर तुमने जो जबान इस्तेमाल किया है वो तो तुझको मालूम है, ये जबान तेरी बताती है कि तेरे सीने में क्या है और तेरी सोच में क्या है और तेरी कुट्ठी में क्या है। मैं कहता हूँ जब हमारे मुफ्ती मौजूद है, दारुल इफ्ता मौजूद है, आप इस्तिफ्ता कीजिए कि फला मौलाना ने ऐसा बोला, शरीयत का क्या हुक्म है, उसके बाद आप उस हुक्म को डाल दीजिए हवाले से। अगर ये इसको तौफीक मिलेगी तो तौबा करेगा, नहीं तौफीक मिलेगी नहीं तौबा करेगा, जहन्नम जाएगा। आप अपना काम, आप लाठी लेके किसी को नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ेगा तो गर्दन काट देंगे, ऐसा नहीं है। हम नमाज की फजीलत पे खिताब करेंगे, नमाज ना पढ़ने की मजम्मत पे खिताब करेंगे। अब वो आदमी का दिल सीधा होगा, अल्लाह हिदायत देगा तो नमाज पढ़ेगा। ऐसा कोई हुक्म नहीं कि मौलाना किसी गले में चादर डाल के उसको मस्जिद में घुसा दे। ये फर्ज, ये काम न किसी नबी पर था, न किसी नबी के गुलाम आलिम पर है। नबी भी कुरान पढ़ के सुना देते थे, लाखों में 2-4 लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। और आज ये काम नबी के गुलाम आलिम का है। अच्छे ढंग से बयान करते रहिए, कभी डांट कर, कभी कड़े लफ्जों में, कभी नरमी के साथ, कभी कुरान सुनाकर, कभी हदीस सुनाकर आप बताते रहिए। अल्लाह चाहेगा इन्हीं हजारों में से 2-4 को तौफीक देगा, वो नेक बनेंगे, इंसान बनेंगे। जरा गौर से सुनिए, अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, उनका आवारा आजाद ख्याल बेटा यजीद उस सिंहासन, उस तख्त पे बैठ गया। अब कितने अच्छे लोग थे, सबों को सस्पेंड कर दिया, अपने लुच्चे लफंगे दोस्तों को गवर्नर की कुर्सी पे बिठाना शुरू किया और एक आदमी को भेजा कि मदीना जाओ, हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर, या 3 बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, इन तीनों से पहले मेरी बैत ले लो, उनका समर्थन मुझको मिल जाए, अगर नहीं तो फिर उसे कत्ल कर दो। हर फिरौन का यही मजाज होता है, यानी ये फिरौनी मजाज है कि जब वो लंबी पारी हुकूमत की खेलना चाहता है तो जिसको अपना दुश्मन समझता है या तो उसका सपोर्ट हासिल कर लेता है कि अब हम उनका सपोर्ट उनको मिल गया, या उसको कत्ल करके रास्ते से हटा देता है ताकि वह टोकने वाला ना रहे। नेक लोगों का मजाज है कि कोई हमको समझाने वाला रहे, मगर गंदों का मजाज है कि कोई हमको समझाने वाला न रहे। जैसे किसी मस्जिद का मुतवल्ली कोई शराबी है, इमाम साहब ने शराब की मजम्मत की, उसको तो मतली होने लगती है, उसको तो मार के भगाने का प्लान बनाने लगता है, असर से पहले ही बोरिया बिस्तर समेटवा के उसको मस्जिद से निकाल देता है। चूंकि उसके पास इतना ही पावर है, मस्जिद का मुतवल्ली है, इमाम साहब को निकाल सकता है, बहाल कर सकता है। इसलिए वो कहता है कि किस्सा कहानी बोलो मौलाना, हलाल हराम मत बोलो। उड़ीसा का एक मौलवी मेरी तकरीरें सुन सुन के जुमा के दिन खिताब करता था, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये फर्ज है, ये नमाज छोड़ने की मजम्मत है, फिर उनके साथ वो जहन्नम जाएगा। बेनमाजी मुतवल्ली बोला, ए इमाम साहब अगर रहना है तो ये सारी बातें मत बोलो, आधा घंटा खिताब करना है, कोई कहानी सुनाओ ना। ये क्या बोलता है कि ये हराम है, ये हलाल है, इस जमाने में कौन सुनता है? कहा हजरत मैं क्या करूं? वो बोलता कोई कहानी सुना दो, ये हराम हलाल मत सुनाओ। हाँ, जो अंदर से नापाक सोच का मालिक होता है उसको जो मैं कहेंगे कि शराब पीना हराम है, उसको तो मतली आएगी, वो अपनी बेइज्जती महसूस करता है, जबकि होना ये चाहिए था अगर उसी को कहा गया वो सच्ची तौबा करके नेक बन ले। मगर बहुत कम लोग हैं जो समझाने के बाद समझते हैं, अक्सर लोग उसको अपनी इज्जत के खिलाफ उसको इशू बना लेते हैं, फिर वो शैतानी खेल और तमाशा करने लगते हैं। कुरान हिदायत की किताब, मुस्तफा जान रहमत की अहादीस में इरशादात है, फरमान है, फरामीन है, गाइडलाइंस है, मैसेज है। किस्सा कहानी चुटकुला ये
पुरानी कहानी है क्या? नहीं नहीं, कभी कभार मुस्कुराने वाली कोई बात हो गई वो अलग बात है, वरना अक्सर हक हराम की बातें होनी चाहिए। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात। इमाम हसन के सामने जब फिरौनी सोच रखने वाला अपना कासिद जब भेजा, उस वक्त परीक्षा की घड़ी है, आजमाइश की घड़ी है। हुसैन चाहते यजीद की बैअत कर लेते, चलो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम जैसे जियो जियो, नमाज छोड़ो, शराब पियो, शिकार करो, तुमको जो करना है करो, हम तो मदीने में है, पांचों टाइम मस्जिद नबी में पढ़ते हैं, 25 हज हमने कर लिया है, मदीने में सारे लोग मेरा हाथ चूमते हैं, पांव चूमते हैं, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाएंगे, तुम मुझको मदीने का गवर्नर बना दो, 4 लाख महीना मुझको दे दो। यजीद कूद के दे देता, सिर्फ हुसैन का समर्थन मिल जाता, हुसैन जो भी शर्तें रखते सारी शर्तें यजीद पूरी कर देता। मगर हुसैन ने फैसला क्या लिया? मदीने की बहार को छोड़ने का फैसला, वहां के अच्छे खाने पीने के छोड़ने का फैसला, मदीने पाक के नर्म बिस्तर को छोड़ने का फैसला। क्यों? अगर वो खुद आराम से खा पी लेते, मर जाते, माँ के पहलू में दफन हो जाते, जन्नती नौजवान के सरदार थे, जन्नत में सरदारी तो हाथ से जाती नहीं। मगर आज करोड़ों मुसलमानों का दिन कैसे जिंदा रहता, उनको हौसला कैसे मिलता, उनको हुसैन आज़म की जिंदगी से जो आज स्पिरिट मिल रहा है। तरक्की का जमाना है, हम आप जो चाहे पहने, हम जो चाहे पहनेंगे, हम आप जैसे चाहे रहे, हम भी जैसे चाहेंगे रहेंगे। यानी ये बकवास करके आज हालात पैदा हो गए कि सारे अखबारात किडनैपिंग से भरे हुए हैं, रेप और कत्ल से भरे हुए हैं। मुसलमान की लड़की मौलाना की बात को बोझ समझने वाली, मॉडर्न खानदान, मालदार खानदान में पैदा होने वाली, कौन मौलाना, कैसा मौलाना, कौन तकरीर, नहीं, आजादी, प्यार ही जिंदगी है, प्यार, लव इज लाइफ, प्यार ही जिंदगी है। प्यार करा, शादी करी, 5-6 महीने तक लड़का अपने पास रखा, उसकी इज्जत आबरू को निचोड़ के इतने टुकड़े कर डाले कि कीमा बना के सारे टुकड़े कुत्तों को खिला दिया। 1 साल के अंदर कम से कम 10 केस तो मैं इतना जानता हूं, जिसको हिंदू लड़कों से मोहब्बत करने के बाद उसने जब तक जवानी थी उसको निचोड़ा, उसके बाद कोई काट के ड्रम में डाल दिया, कोई काट के 50 टुकड़े करके 50 जंगल में डाल दिया, कोई कीमा करके कुत्तों को खिला दिया। नहीं देखा, 1 महीना पहले बरेली के कब्रिस्तान में मुसलमानों ने कोई जनाजे की नमाज तक नहीं पढ़ी, जिंदगी का मजा भी नहीं ले पाया कि हम 25 साल तक जवान रहेंगे और इससे मजा लेते रहेंगे। यहाँ तो अभी अपना दिन धर्म छोड़ के उसके साथ गई, कुछ दिन के बाद बीमार पड़ी, मर गई। अब यहाँ तो लज्जत यहाँ भी नहीं उठा पाई, अब तो खरबों साल के लिए जहन्नम की आग में चली गई। जो मोमिन मरा है उसके लिए बख्शिश का एक आसरा है कि अल्लाह ताला दूसरों की दुआ और दूसरों की तिलावत कुछ देकर माफ कर देगा, या अल्लाह अपने फजल से माफ कर देगा, या 1 करोड़ साल आग में जला के फिर आग से निकाल के साफ सुथरा करके जन्नत में डाल देगा। चाहे पहले दिन से जन्नत में डाले या 50 करोड़ साल जहन्नम में जला के तब वहां से निकाले, लेकिन हालत कुफ्र में जो मर गया कोई मतलब नहीं है, उसका बख्शिश का अब कोई रास्ता नहीं है। तमाम दुनिया के हिमालय पहाड़ जैसा सोना भी खैरात कर दे उसकी तरफ से, ला युक़बल मिन्हु, उसकी तरफ से वो कबूल नहीं किया जाएगा। बदअमल तो है ही, कम से कम इतना तो कीजिए कि कम से कम खुश अकीदा बन के दुनिया से जाइए, बदअकीदा बन के ना जाइए, राफिजी बन के ना जाइए, शिया बन के ना जाइए, वहाबी नजदी बन के ना जाइए, बदअमल बन के जाइए, चलेगा, बख्शिश होगी, गुनाह जहन्नम में जल के छुटकारा होगा। बदअकीदा हो गए तो कुछ नहीं होगा। 1 करोड़ बच्चा कुरान खानी कर दे आपकी तरफ से, 1 करोड़ खत्म कुरान, कुछ नहीं मिलेगा। वहां सारा इनाम ईमान वालों के लिए मुनहसिर है, इसलिए अपना ईमान बचा के रखिए। हमेशा अपनी बेटों की खुटकी में इस ईमान पिला दीजिए। डॉक्टर इंजीनियर बनने के शौक में उसे काफिरा मुशरिका मत बनाइए, उसे जहन्नमी मत बनाइए। अगर वह डॉक्टर भी बन गई तो 30-40 साल तक क्लिनिक में बैठ के 50 करोड़ कमाएगी, उसके बाद मरने के बाद तो जाना है आखिरत में, फिर तो वहां खरबों साल वहां हिसाब किताब देना है। यहाँ तो कमाया सारी जिंदगी, हाय है, पढ़ने के जमाने में परेशानी, कोचिंग में परेशानी, 5 साल MBBS करने में परेशानी, फिर सारी जिंदगी क्लिनिक में बैठकर उलझन भरकर 2-4 पैसे कमाया, थोड़ा सा अच्छा खाना खाया, अच्छा मकान बनाया, मरा, खरबों साल के उस आखिरत में पहुंचा जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। वह बाप अपनी बेटी का दुश्मन है जो उसको दीन, ईमान, अकीदा, नमाज, रोजे ना सिखाया हो, इंजीनियर, डॉक्टर बनने के शौक में दुनिया की राहत में भी आग लगा दिया हो और मरने के बाद के लिए जहन्नम उसके लिए पक्का बना दिया
दिया हो। अक्लमंद है वह माँ बाप जो अपनी औलाद की आखिरत की फिक्र करे, दुनिया की भी फिक्र करे, मगर कम ज्यादा फिक्र आखिरत की करे। माँ थी सैयदा फातिमा, बाप थे मौला अली। अल्लाह ने हिस्ट्री मेकर, तारीख बनाने वाला, रचने वाला, अपना खून बहा के इस्लाम बचाने वाला जबरदस्त बच्चा दुनिया को अता फरमा दिया। न बाप माँ का असर बच्चों पे होता है, नाना का भी असर बच्चों पे होता है। अब जरा गौर से सुनिए, इस असर का फायदा कब होगा? बस मुख्तसर में इस तरह की बातें सुनते रहे तो 10 घंटे 15 घंटे सुनते रहेंगे, तो फिर शहादत के एक हर पहलू से और हर चैप्टर से जिंदगी संवारने वाली बातें मिलती रहेंगी, लंबी तकरीर हो जाएगी, आपके लिए बोझ हो जाएगी। मैं अब इन जो शख्सियत की तरक्की हुई उसका बेनिफिट क्या होगा? हम पहलवान हैं, आजमाइश कब होगी? जब मैदान अखाड़े में जाएंगे, जब मैदान जंग में जाएंगे, हम सब्र करने वाले हैं। ये आजमाइश कब होगी? जब मुसीबतों के बीच में घिरेंगे, जहां बहादुरों का सीना पानी हो जाता हो, उस वक्त अगर मैंने सब्र का तारीख रच दी, तब लोग कहेंगे वाह, साबिर हो तो ऐसा, तहम्मुल करने वाला हो तो ऐसा। ताकत का पता रन में चलता है और शख्सियत का पता दुश्मनों के हुजूम में चलता है, और अच्छाई का पता तंगहाली में चलता है। खुशहाली में तो सब बर्गर चौमिन 10 पैसा दोस्त को खिलाता है, लेकिन अच्छा दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आता हो। इस दुनिया में अच्छे लोग कहाँ होते हैं? तो हुसैन की पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई। अब इसका असर कब दिखेगा? वही दिखेगा। अकाली सलाम ने एक स्टेट कायम की मदीना में। अब वह स्टेट सरकार के बेसाल होने के बाद सिद्दीक अकबर ने उसकी लगाम थामी, 2 साल तक रहे। उमर फारूक 10 साल तक संभाला, उस्मान गनी ने 12 साल तक, हजरत मौला अली ने 6 साल तक, इमाम हसन ने 6 महीने तक। उसके बाद अमीर मुआविया बाताज बादशाह हो गए, यानी 20 साल गवर्नर, 20 साल बहसियत हाकिम, 40 साल उनकी खिदमत है। तारीख का फर्क कोई आज अमीर मुआविया को गाली दे के गुमराह होकर जहन्नमी बन रहा है, कोई अमीर मुआविया से मोहब्बत करके सहाबी रसूल समझकर मोहब्बत करके जन्नत जाने का सामान कर रहा है। मैंने कहा ना, बिरेन नहीं लगाएंगे कि फिल्मी स्टोरी कह दिया, फिल्मी कहानी कह दिया। मुंह नोच ले उस सालिम का जो कहता हो कि फिल्मी स्टोरी कह दिया। फिल्मी स्टोरी वाक़ई करबला को कह दिया, या फिर फिल्मी स्टोरी की तरह हंसने हंसाने रोने रुलाने एक्टिंग करने वाले को कहा। एक्टिंग उसके अंदाज़े गुफ्तगू को फिल्मी कहा गया है, ना कि हकीकत में वाक़ई करबला को। वाक़ई करबला एक तारीख है, एक सदाकत है, एक मातमी स्टोल है, एक संगी मील है। अगरचे उस तारीख में भी बेशुमार लोगों ने नमक मिर्च लगा लगा के ढेर सारी किताबें लिख करके इस कहानी का रंग बदल दिया है, और उसके बावजूद भला करे अल्लाह उस मुसन्निफीन अहले सुन्नत व जमात का, इन तमाम राफिजियों की मौजूदगी में सही किताब, मुस्तनद किताब आज भी मौजूद है, जिसको पढ़ने के बाद ईमान ताजा होता है, जिसके पढ़ने के बाद बंदा बुराई से और गलत राहों से बच जाता है। वरना ऐसी ऐसी किताबें लोगों ने लिख डाली है। जरा खाके करबला पढ़ के देखिए, जरा शहीद इब्ने शहीद पढ़ के देखिए। मैं तो औराक़े गम पढ़ के तंग रह गया। वो औराक़े गम जिसके बारे में आगे वाले टाइटल पेज में लिखा हुआ है, ये आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा है, उसने इस किताब की तारीफ की है। अंदर में जब देखा, एक वाक़या देख के मैं दंग रह गया। उसमें ये वाक़या ये लिखा था कि जिस दिन यजीद बादशाह बना, उस दिन इमाम हुसैन यजीद के घर में मौजूद थे। और जब देखा कि पहले बड़ी चाहत और इज्जत से रख रहे थे, और देखा कि आज मन मुटाव है, कोई देख नहीं रहा है, न खाने को पूछ रहा है, तब वह लोग समझ गए कि मामला खराब हो गया है। तब वह लोग वहां से कूफा से चले और मदीना पहुंच गए। कैसी कैसी बातें, क्या क्या सुनाओ, कैसी कैसी कहानियां लोगों ने गढ़ दी हैं। सच्ची कहानी वही है जो कुरान हदीस से मुताबिकत रखती है, और जिसमें नमक मिर्च लगा के लोगों ने उसको साफ, उसकी असल शक्ल ही बदल दिया है। बुरा हो उसका, जैसे इस राफिजी मातम करने वालों का, राफिजी साफ सीना कुबी करने वालों का, काला कपड़े पहनने वालों का, इस्लाम का नमाज रोजा हज ज़कात जिहाद सब छोड़कर मातम की कहानी इस्लाम को बना देने वाले का, जिसने मातम की कहानी बना के रख दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, हुसैन की कहानी नूर हासिल करने की कहानी है। अब जरा गौर से सुनिए। अमीर मुआविया सहाबी रसूल है। अमीर मुआविया का बेटा यजीद अहले बैत का कातिल हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं। बाप जन्नती होता है, बेटा जहन्नमी होता है। बाप पैगंबर है नूह अलैहिस्सलाम, उनका बेटा काफिर का काफिर रहा। नबी है, रसूल है, बड़े उलुल अज़्म, बड़े रसूल है। कहा बेटा कलमा पढ़ ले, कश्ती में सवार हो जा। बोला नहीं कलमा नहीं, बस सावी इला जबल यासिमुनी, मैं किसी पहाड़ की पनाह ले लूंगा, पहाड़
मुझको बचा देगा इस सैलाब तूफान से। जनाबी नूह अलैहिस्सलाम कहते रहे कि आज कोई नहीं बचाएगा, कलमा पढ़ो, कश्ती में सवार हो जाओ, बच जाओगे। रसूल का बेटा, बड़े नबी का बेटा काफिर का काफिर रहा, कलमा नहीं पढ़ा। जब नबी का बेटा काफिर रहा तो एक सहाबी का बेटा अगर फासिक अहले बैत का कातिल हो गया तो ताज्जुब की क्या बात है, बिरेन रहेगा तब ना। यहाँ तो बिरेन तो किसी अंधे को दे बैठा। सरकार आला हजरत की ताजुश शरीयत की जबान में उसको क्या कहेंगे?